बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पीएमएफ का फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा था कि डेंसिटी क्या है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। मीन ये एक रेशियो है, जब हम किसी चीज के मास को उसके वॉल्यूम के ऊपर डिवाइड करते हैं तो वो हमें डेंसिटी से हमें कैलकुलेट हो जाती है। देन हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, एक उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जिसकी बेस के ऊपर हम ये कहते हैं, जिस तरह अब हमारे पास हमें पता है कि जो अगर हम बात करते हैं आइस की, मीन बर्फ की, वो पानी की सरफेस के ऊपर क्या करता है कि फ्लोट करता है, मीन की एक तैरती है। क्यों? क्योंकि जो पानी की डेंसिटी है वो ज्यादा है और जो उसके बाद जो बर्फ की है वो कम है, तो उस चीज हम उसको कहेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास एक क्वांटिटी होती है जो मुख्तलिफ चीजों की मुख्तलिफ होती है। जिस तरह कुछ मटेरियल, जिस तरह हवा है, हवा की स्पेसिफिक ग्रेविटी अपनी होगी, ठीक है, और पानी की अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन जब हम किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को डिवाइड करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बर्फ है वो पानी की सतह पर इसीलिए तैरती है क्योंकि बर्फ की डेंसिटी कम है और पानी की डेंसिटी ज्यादा है। सो जब हम किसी चीज की, चाहे वो हमारे पास बर्फ है, चाहे वो हमारे पास अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई एयर, कोई भी चीज है, मीन किसी भी मटेरियल की, जब हम डेंसिटी को डिवाइड करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर तो वो हमारे पास आ जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। एंड डेंसिटी का आपको पता है कि मास बाय वॉल्यूम। सो आज का हमारा टॉपिक है कि डिफरेंस क्या है इन दोनों चीजों के दरमियान, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड देन डेंसिटी। There is a notable difference between density and specific gravity, even though both are used to represent mass and are used to compare different terms. अगर हम बात करते हैं कि डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो दोनों के दरमियान एक मेन डिफरेंस है। अगर हमें ये लगता है, क्योंकि अब हमने कहा था कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, किसी चीज का मास है और उसके वॉल्यूम को जब कैलकुलेट करते हैं, और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमारे पास यही चीज है, मीन की डेंसिटी ऑफ एनीथिंग डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी बेसिकली किसी भी चीज के मास को शो कर है, लेकिन दोनों के दरमियान एक बेसिक डिफरेंस है। अब हम ये देखते हैं कि डेंसिटी जो है इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर रिप्रेजेंट बाय रेशियो ऑफ मास टू यूनिट वॉल्यूम ऑफ मैटर। वही बात होगी कि डेंसिटी किसी मैटर की वो खसूसियत है जो उसके मास को जब हम उसके वॉल्यूम के ऊपर डिवाइड करते हैं। जबकि स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, इज ए मेजर ऑफ डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर। जब किसी चीज की डेंसिटी को हम डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ कंपेयर करते हैं तो वो उस चीज को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का नाम देते हैं। सो देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। पानी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। हमें पता है कि कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, कंडक्शन किस तरह से है उसमें से, एंड मेनी अदर फोर्स वगैरह। अब ये है कि डेंसिटी, अगर हम मोर प्रिसाइज करके कहते हैं कि डेंसिटी बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब हम किसी चीज के मास को उसके वॉल्यूम के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हम उसको डेंसिटी का नाम देते हैं। फॉर ए प्योर सबस्टेंस द डेंसिटी हैज द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू इट्स मास कंसंट्रेशन। डिफरेंट मटेरियल यूजुअली डिफरेंट डेंसिटी। हमें पता है जिस तरह वाटर है, अगर हम वाटर की बात करते हैं उसकी एक अपनी ग्रेविटी है, डेंसिटी है, सॉरी, जबकि ऑयल की जो डेंसिटी है उसकी एक अपनी है। और ऑयल की डेंसिटी कम है, पानी की डेंसिटी ज्यादा है। सो जब हम ऑयल को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ऑयल के ऊपर एक लेयर बन जाती है, वो कभी उसमें डिसॉल्व नहीं होता। सरफेस के ऊपर हमें एक सेपरेट लेयर नजर आती है। सो उस चीज को हम नाम देते हैं कि जो डेंसिटी है वो ऑयल की कम है, इसीलिए सरफेस के ऊपर हमें ऑयल की एक लेयर नजर आती है। जबकि अगर हम पानी की बात करते हैं तो पानी की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा है, इसलिए पानी नीचे सरफेस में होता है। जबकि अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो ये एक रेशियो होती है, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस टू द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट सबस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हमने पहले बताया था कि डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस को जब हम डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, या अगर हम बात करते हैं गैसेस की तो उसकी डेंसिटी को हम डेंसिटी ऑफ एयर के साथ कंपेयर करते हैं। सो जिस तरह एक मासिव ऑब्जेक्ट है उसकी एक अपनी डेंसिटी होगी, ठीक है, इस तरह हम जब उसको पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे तो उसकी अपनी एक डेंसिटी होती है, तो उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का नाम देते हैं।
अब हमारे पास है कि इफ अ मटेरियल हैज a specific gravity less than what, it will float on what। हमें पता है कि जो पानी की डेंसिटी 1 से ज्यादा है, सो अगर हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी डेंसिटी 1 से कम है, तो वो ऑब्जेक्ट वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा। इट इज रिप्रेजेंट एज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सबस्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, इज पी सबस्टेंस डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास आएगा प्रेफरेंस। डेंसिटी ऑन अदर हैंड इज रिप्रेजेंटेड, हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो उसके सो इसको हम जो डेंसिटी होती है हम उसको किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, उसका मास का यूनिट हमें पता है किलोग्राम है, एंड देन वॉल्यूम का यूनिट है क्यूबिक मीटर। सो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो डेंसिटी है, आपके बुक में एक बड़ा अच्छा कॉलम बना हुआ है, आप लोग इससे प्रिपेयर कर सकते हैं मेन डिफरेंस जो है डेंसिटी में एंड देन स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव डेंसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम दो चीजों की डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं। जिस तरह हमने कहा था कि किसी भी सब्जेक्ट की डेंसिटी को जब हम वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करते हैं तो उस चीज को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का नाम देते हैं। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। सो डेंसिटी क्या है? इट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम। जब हम किसी चीज के मास को उसके वॉल्यूम के ऊपर डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास डेंसिटी है। जबकि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ ए सबस्टेंस वेट टू द वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ द वाटर। जो हम किसी चीज के सबस्टेंस के वेट को या उसकी डेंसिटी को कंपेयर कर रहे होते हैं वाटर की वॉल्यूम और सेम के साथ, तो वो हमें देती है एक स्पेसिफिक ग्रेविटी। To calculate density, we need to know the weight and volume of the substance. Density हमें पता है कि मास पर वॉल्यूम, मास किसी चीज का हमें चाहिए और उसका वॉल्यूम चाहिए, देन हम डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि we can get specific gravity by dividing the density of a substance with the density of water. इसमें हमें दोनों चीजों की डेंसिटी चाहिए। किसी भी सबस्टेंस की डेंसिटी को जब हम वाटर की डेंसिटी के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो चीज कैलकुलेट होके आएगी वो हमारे पास है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट सिंबल इज, अब जो डेंसिटी का सिंबल हमें पता है, जो हम उसको पी की फॉर्म में लिखते हैं, स्मॉलर पी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर उसका यूनिट है। जबकि जो अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम एस जी से, बड़े कैपिटल एस जी से शो करते हैं और इसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि डेंसिटी दोनों चीजों की एक रेशियो है डिवाइड, और ये क्या हो जाएगी, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, हमें पता है डेंसिटी के साथ जो है ना कैलकुलेट हो जाएगी। सो इट हैज नो एसआई। एसआई मीन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम है जो यूनिट्स का, उस में इसका कोई यूनिट नहीं। तो चौथे नंबर पे हमारे पास है डेंसिटी इज यूज्ड इन मैनी डोमेस्टिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशन। काफी सारी चीजों को घरों में भी हम किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए इसकी एप्लीकेशन है हमारे पास। हमने कोई चीज बना रहे हो, जिसमें देखिए शहद हनी की बात करते हैं, हम चेक कर सकते हैं उसको कि हमारे पास खालिश है या नहीं है। जब हम कोई इस तरह की अदर लिक्विड को प्रिपेयर करते हैं तो हम उसमें चेक करते हैं कि वो डेनिस है, गाढ़ा है, नहीं है, और कमर्शियल एप्लीकेशन में भी। जबकि स्पेसिफिक ग्रेविटी इन इंडस्ट्रीज टू मेयर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जबकि ये हम इंडस्ट्रियल के अंदर जब कोई सॉल्यूशंस को हम बनाते हैं उसकी कंसंट्रेशन को मेयर करने के लिए, मेरे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट कितना है एंड देन सॉल्यूट कितना है, या मुख्तलिफ सॉल्यूशंस जो हैं उनकी डेंसिटी कितना है, उसमें वाटर की डेंसिटी कितनी है, उसको हम कंपेयर करते हैं दूसरे सबस्टेंस के साथ, तो इससे हमें कैलकुलेट हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास, ये तो हमारे पास था डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके दरमियान हमने डिफरेंस देखा, ये टॉपिक हमारा क्लोज हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो टुडे टॉपिक है वो हमारे पास है आर्चिमेड्स प्रिंसिपल। अब आर्चिमेड प्रिंसिपल क्या है? क्योंकि जो हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा था कि उसने एक हमें स्टेटमेंट दी थी कि उसने कहा था कि पानी की सरफेस के ऊपर जब भी कोई चीज हम डालते हैं तो उसके ऊपर फ्लोट करती है, तो और एक फोर्स होती है पानी के अंदर जो नीचे से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से पानी उस ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये इस चीज के बारे में हमने पढ़ा था। सो अब हम उसको दोबारा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि आर्चिमेड प्रिंसिपल है। आर्चिमेड्स प्रिंसिपल डील्स
with the force applied to an object by fluid surrounding it। वही बात है, मीन किसी फ्लूइड के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है। उस फोर्स के ऊपर क्या प्रिंसिपल है उस फोर्स का, तो ये हमें बताता है। दिस अप्लाई फोर्स रिड्यूस द नेट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन ए फ्लूइड। ये फोर्स क्या करती है कि जो ऑब्जेक्ट जो फ्लूइड के अंदर होता है उसके ओवर नेट वेट को कम करती है। अप्लाइड फोर्स उसको रिड्यूस कर देती है उस ऑब्जेक्ट के नेट वेट को जो उस फ्लूइड के अंदर ऑब्जेक्ट है। सो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से मतलब कि क्या है, क्या हमें बताता है। सो व्हाट इज द आर्चिमेड्स प्रिंसिपल? It states that the upward buoyant force which is exerted on a body immersed in fluid। किसी भी फ्लूइड के अंदर जब कोई बॉडी को हम डिप करते हैं, उसको उसके अंदर इमर्स कर देते हैं, तो एक ऊपर की तरफ एक फोर्स होती है उसके ऊपर लगती है। विदर पार्शली और फुल्ली सबमर्ज्ड, it is equal to the weight of the fluid that the body displays and act in upward direction at the center of mass of the displaced fluid। वो ये कहता है कि एक फोर्स ऊपर की तरफ होती है पानी के सरफेस के ऊपर, जिसको हम बायोंट फोर्स कहते हैं, कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड के अंदर गिरता है, उसमें डिप करता है, चाहे वो पार्शली तौर पर या फुल्ली तौर पर उसके अंदर इमर्स करता है, तो वो जो फोर्स होती है वो बराबर होती है टू द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट द बॉडी इज डिस्प्लेड। उस फ्लूइड के वेट के बराबर जहां से बॉडी डिस्प्लेस होती है। and act in upward direction at the center of the mass of displaced fluid। और उस पानी के सेंटर के अंदर जहां से ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ है, उस सेंटर के ऊपर वो फोर्स जो होती है एक्ट करती है, और वो ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट करती है। इसीलिए ऊपर की डायरेक्शन में वो फोर्स एक्ट करती है, जिसकी वजह से जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो। द वैल्यू ऑफ द थ्रस्ट फोर्स इज गिवन बाय आर्चिमेड्स लॉ विच ऑफ, जिसको उसने डिस्कवर किया, इसी ने उसको डिस्कवर किया। व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज पार्शियली या फुली immersed in a liquid, parent loss of the weight is equal to the weight of the liquid displaced by it। बेसिकली इस सारे प्रिंसिपल के अंदर वो बताना हमें ये चाह रहे हैं कि हमें पता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, जब हम उसको पानी के अंदर इमर्स करते हैं, उसको पानी में डालते हैं, चाहे वो हम पार्शली तौर पर या हम उसको क्या करते हैं कि फुली तौर पर हम उसके अंदर उसको इमर्स करते हैं, तो पानी के सर पर एक फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं अपवर्ड बायोंट फोर्स, जो बेसिकली क्या होती है कि उस वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है। वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। अब उस फ्लूइड के अंदर जो सेंटर होता है जहां से ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ था, वहां पे वो फोर्स एक्ट करती है। ठीक है, तो उस फोर्स को हम बायोंट फोर्स, इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट द फिगर। अब इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास पानी है एक बीकर के अंदर, इसके अंदर एक बॉल है, इसके ऊपर सेम टाइम दो फोर्स एक्ट करती है। एक होती है ग्रेविटी जो उसके नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करती है, एक होती है बायोंट फोर्स जिसको हम थ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं, पानी की सरफेस के ऊपर जो उसको ऊपर की तरफ जो है ना वो एक्ट करे। So the weight due to gravity is opposed by the thrust provided by the fluid। अब क्या है कि वही बात है, इस पानी के अंदर जब हमने एक बॉल डाली है तो उसमें दो फोर्स एक्ट करती हैं, एक अपवर्ड जिसको हम थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, एक हमारे पास है डाउनवर्ड जिसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। The object in sand, the liquid only feel the total force acting on it as the weight because the actual gravitational force is decreased by the liquid upthrust। The object feel as thus its weight is reduced। The apparent weight is thus given by। वही बात है कि अब जो एक ऑब्जेक्ट जो कि फ्लूइड के अंदर है वो जस्ट उस टोटल फोर्स को फील करता है जो उसके ऊपर पड़ रही है। आप इस बात को यूं अंडरस्टैंड करें कि जब एक ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर जाता है तो उसके ऊपर दो फोर्स एक्ट करती है। एक को हम कहते हैं जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है जिसको हम थ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं या हम उसको बायोंट फोर्स कहते हैं। सेकेंड नंबर में हमारे पास है डाउनवर्ड फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड के या उस लिक्विड के अंदर होता है वो जस्ट उस टोटल फोर्स को जो है ना फील करता है जो उसके ऊपर एक्ट कर रही है।
ठीक है। और क्या होता है कि और एक्चुअल जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस जो वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। जिस अब क्या हो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो थ्रस्ट फोर्स को रिड्यूस करती है, इसीलिए उस ऑब्जेक्ट को जो उसके अंदर होता है उसको ऐसे फील होता है ओवरऑल वेट जो है ना वो रिड्यूस हो गया है, ठीक है। और इसीलिए वो पानी के ऊपर जो है ना सरफेस के ऊपर आके तैरता रहता है। द अपेरेंट वेट इज द गिवन बाय अपेरेंट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईयर, उसको हम जब मैनेज कर देते हैं थ्रस्ट फोर्स से जिसको हम बायोन्सी फोर्स कहते हैं। सो इस प्रिंसिपल हमें टेल अस दैट द वेट लॉस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस। वही बात है कि ऑब्जेक्ट जो कि पानी की सरफेस के ऊपर तैरता है उसका बेसिकली वेट लॉस हो जाता है। जो वो वेट लॉस होता है वो बराबर होता है वेट ऑफ लिक्विड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस। मीन के टोटल जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है उसको जब हम थ्रस्ट फोर्स उसमें से निकल जाएगी तो उसको ऑटोमेटिक उसका वेट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सो जो वो लॉस ऑफ वेट है जिसको हम अपेरेंट वेट कहते हैं वो इक्वल होता है वेट ऑफ लिक्विड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस। उसके बाद हमारे पास है प्रिंसिपल का फॉर्मूला। हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इन सिंपल फॉर्म। आर्चिमेड्स लॉ स्टेट दैट, उसने कहा है कि अपवर्ड फोर्स है जिसको हम बॉयंट फोर्स कहते हैं ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड से जिस जगह से डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, उस फ्लूइड का वेट और के हमेशा बराबर होती है एक फोर्स जिसको हम बॉयंसी फोर्स कहते हैं। मैथमेटिकल हम लिख सकते हैं कि एफ बी बॉयंट फोर्स या अपवर्ड जो फोर्स होती है इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई ग्रेविटी फोर्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम। ये हमें पता है कि एफ बी इज द बॉयंट फोर्स, पी हमारे पास डेंसिटी है फ्लूइड की, और वी क्या है कि सबमर्ज वॉल्यूम है, और जी हमारे पास है एक्सक्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट हमारे पास प्रेशर का चैप्टर है, हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का ये मैथमेटिक्स के इक्वेशंस पता होना चाहिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या ये आपको पता होना चाहिए, एंड देन डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये चीजें आज हमने डिस्कस की। अल्लाह हाफिज।